हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन स्टडी रंजन पे। आज हम करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि योजना से संबंधित है। जिससे कि पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से शुरू हुआ है। क्योंकि 12 अगस्त का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें मेरा दोस्त एग्जाम दिया था, उसमें बोला गया कि योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया है या पीएम किसान योजना, इस सब से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन उसमें हम टिक मार दिए हैं और उसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। और ये 26 फरवरी 2020 तक लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और लगभग 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तक 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। आगे है प्रधानमंत्री संबंधित है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया था। ये इसका शुभारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इस उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना। और आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था। तो इसका शुभारंभ हुआ है 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे है पीएम किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य था कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2,000 के 3 माह किस्तों में दी जाएगी। आगे यहीं पे है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका शुभारंभ हुआ 13 फरवरी 2024 को पीएम द्वारा शुरू किया गया, मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 तक का सब्सिडी का प्रावधान है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर साथ में। जुलाई से शुरू कर रहे हैं और मैं 3 वीडियो बनाया हूं, उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को। आगे है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ किया गया? तो हैदराबाद में। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। आगे है 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजरू। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। आगे 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। आगे है 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने। आगे है भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को
32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। आगे है 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की मंजूरी दी है? तो बिहार में लड़कियों की बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, लगभग 35% हो गया है, हो सकता है कुछ दिन में 50% भी हो जाएगा। आगे है 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब। आगे है 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्र परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची की। आगे है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम। आगे है 2027 में ISS विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा देश भारत। आगे है 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 133 में। आगे है भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। आगे है 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो तमिलनाडु। आगे है देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वारनिहाट मेघालय का है। आगे है 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एडेन मार्करम और हेली मैथ्यूज को। आगे है बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाएगा और गया है। इंदौर सर्वेक्षण 2024 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर लगातार 8वीं बार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर घोषित गया है? तो लगातार 8 बार। तो इंदौर है, इंदौर। आगे है 15 जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो हमारे देश भारत ने। आगे भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। आगे है किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा में। आगे है 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। आगे 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन की कृषि के दर्जा देने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। आगे कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किया गया है? तो ब्रिटेन में। आगे इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत के कौन से स्थान पर आते हैं? तो 26वें स्थान पर आते हैं। आगे है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब ने। आगे है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो जर्मनी में। आगे है 19 जुलाई 2025 को किस देश के पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आक्रमण समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने। आगे है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे 20 जुलाई 2025 को PM ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो 15,000। आगे है 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में। आगे FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। आगे 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के। आगे WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। आगे द न्यू वर्ल्ड
20st कंट्री ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? लिखिए तो राम माधव। आगे अगले 3 वर्ष 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड के। आगे प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाले पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। आगे है 10 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन ने। आगे है 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो हमारे देश भारत ने। आगे किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौज वाटिका स्थापित करेगा? तो राजस्थान ने। आगे 24 जुलाई 2025 को किस राज्य ने विदेश में नौकरी की इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम ने। आगे 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने। आगे 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए TRACERS मिशन शुरू किया है? तो हमारे नासा ने। आगे है एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में। आगे 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट इंग्लैंड को 13,000 रन। आगे है 11वें मालाबार नदी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में। आगे 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस के। अगला है किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की योजना की गई है? तो बिहार का। आगे 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर है? तो 20वें स्थान पर है। आगे है कितने संसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17। आगे है महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। आगे 30 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने। आगे NISAR उपग्रह का सफल परिक्षेपण कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश। आगे दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला में। आगे सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में। आगे है 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को। आगे है भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता को अवशेष मिला है? जैसलमेर राजस्थान में। आगे है 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। आगे भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में। आगे एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभारंभ अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आगे 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो तेलंगाना ने। आगे है 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में। आगे है अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर था? तो तीसरे स्थान पर। 4 गो स्वर्ण 4 गो गोल्ड मतलब 4 गो गोल्ड 4 गो रजक 1 कांस्य टोटल 9 पदक जीते। आगे 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी यानी 12th फेल तथा शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। आगे है
4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। आगे है, देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना के। आगे है, महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे है, भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में। आगे 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि के बाहर निकाला है? तो रूस। आगे ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। आगे 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो नई दिल्ली। आगे है, 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। आगे है, 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित की है? तो WHO ने। आगे है, निंदा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या। आगे है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। आगे है, देश के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में से शीर्ष पर कौन है? तो मंगलौर, मतलब राजस्थान की, शायद कंफर्म नहीं है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो विधेयक पारित किया गया है? तो दिल्ली में। आगे 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। अगला है, नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में। आगे BSF द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। आगे मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में। ये VVI क्वेश्चन है। आगे है 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने। आगे 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी बार जूनियर U25 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। आगे 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका। आगे 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी की है? तो उत्तराखंड ने। आगे है, किस आंतरिक एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। आगे 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने JP सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिए? तो हमारे राज्य बिहार। आगे है, भारत में 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो S रोहित कृष्णा ने। आगे 16 अगस्त 2025 को जैकब मैथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के। आगे है, किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो हमारे रूस ने। आगे है, 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में। आगे है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना रहा है? तो भारत। आगे असम राइफल ने ड्रोन परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। आगे है, 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो SBI ने। आगे है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक ने। आगे है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। नेपाल। आगे है, किस देश ने जलालबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया है? तो उत्तर प्रदेश ने।
आगे 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री